हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और गुरुडोज नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी जो आईआईटी एडवांस की सीरीज जो चल रही है आपके फंक्शन चैप्टर की, सही आगे बढ़ाएंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा पीरियोडिक फंक्शन से लेकर, और पीरियोडिक फंक्शन के जो आईआईटी के आए हुए क्वेश्चन होंगे एडवांस के वो हम देखेंगे, या जैसे सवाल आते हैं आईआईटी एडवांस में पीरियोडिक फंक्शन के वैसे क्वेश्चन हम करेंगे। और इसमें हम इसकी जो थ्योरी है वो ऑलरेडी हम इसमें पढ़ा चुके हैं और आईआईटी मेंस में भी इसके अच्छे खासे क्वेश्चन करा चुके हैं। तो इसमें आपको जो देखना है, एक तो हमारा कॉन्सेप्ट वाला क्लियर करके चलिएगा। आपको एक कॉन्सेप्ट की वीडियो मिल जाएगी जो वेरी वेरी रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट में हमने डाल रखी है, जो कि पीरियड फंक्शन से रिलेटेड होगी। और एक मेंस की भी आई थिंक एक दो वीडियो मिल जाएगी जिसमें हमने पीरियडिक फंक्शन पे चर्चा कर रखी है। कोई भी फंक्शन पीरियोडिक होता है अगर वो अपने आप को रिपीट करे उस अंतराल पर। मान लेते हैं कि कोई फंक्शन अपने आप को टी टाइम पीरियड पर रिपीट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं बात करूं sin थीटा की। sin थीटा इसलिए लेकर के चलते हैं क्योंकि sin थीटा का जो कर्व है वो एक नॉर्मल कर्व में आता है और सभी ने उसको लगभग देखा होगा। इसलिए sin 0 पर वैल्यू 0 होती है और π/2 पर 1 और π पर फिर 0, 3π/2 पर -1 और फिर 2π। और इस प्रकार से फंक्शन चलना शुरू करता है और कुछ यहां पर से इस प्रकार से जाता है। ये एक आपका फंक्शन है सिंपल sin थीटा का। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो sin है अपने आप को रिपीट कर रहा है। रिपीट कितने अंतराल पर कर रहा है? आप बोलोगे सर यहाँ 0 है और यहाँ पर फिर से 0 आ गया। देखो कितना अच्छे से रिपीट कर रहा है। नहीं, रिपीटेशन का मतलब उसकी डायरेक्शन और मोशन दोनों एक ही तरफ होने चाहिए, उसको रिपीटेशन कहते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर ये कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पर ये कर्व नीचे की तरफ जा रहा है तो इसे रिपीटेशन आप नाम दे देंगे। नहीं, आपने कहा कि π/2 पर इसकी वैल्यू कितनी है 1, ये हम मान सकते हैं। और 3π/2 पर इसकी वैल्यू है -1, ये भी मान सकते हैं। और इसके बाद में जो अगला वाला π/2 आएगा 5π/2, इस पर वैल्यू है फिर से 1, फिर से इसकी वैल्यू कितनी आ रही है +1। तो यहां से यहां तक पे ये एक्चुअली रिपीट कर रहा है अपने आप को इस अंतराल पर। और ये अंतराल है कितना? ये अंतराल है आपका 5π/2 -π/2, 5π/2 -π/2, जिसे आप 4π/2 या आप बोलते हैं 2π। ठीक, ये साइन का कर्व है sin x का, जिसमें आपको ये सीखने को मिला कि ये अपने आप को रिपीट कर रहा है एक लिमिटेड पीरियड के बाद। अगर इसी की जगह कोई और केस इसके अंदर हम डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं sin x की जगह sin 3x कह दूं, sin 3x या sin 3x + 5, ऐसा कुछ केस ले लेते हैं sin 3x + 5। तो हमने एक केस और बताया था f(ax + b) का। कौन सा? f(ax + b) का पीरियड क्या होगा अगर sin x का पीरियड fx का पीरियड t है तो उस केस में हमने बताया था f(ax + b) का जो पीरियड होगा वो t/a हो जाता है, जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देते हैं। x के कोफिशिएंट से क्या कर देते हैं? डिवाइड। तो 3x का कितना आ जाएगा अगर आपसे sin 3x पूछा जाए तो इसका पीरियड आ जाएगा 2π/3, 2π/3 इसका पीरियड आ जाएगा। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। इसके अलावा एक केस और भी बन सकता है कि अगर इसमें स्क्वायर कर दे सर तो फिर क्या अंतर आएगा sin² x या sin³ में के आने से क्या चेंजेस आ जाते हैं। सपोज करो आपने sin² x कर दिया, ये वाला केस आई होप सो कि आपको क्लियर होगा। sin 3x में 3 से डिवाइड किया, अगर sin 4x होता तो उस केस में उसका पीरियड कितना हो जाता? 2π/4 उसका पीरियड हो जाता। ठीक, अगर मैं बात करूं sin² थीटा की या sin³ थीटा की, दोनों केस में क्या अंतर आएगा? जब आप sin की वैल्यू यहां पर रखेंगे कितने पर? π/2। sin π/2 पर वैल्यू आ रही है 1, और अगर मैं आपसे बोलूं कि sin² π/2 की वैल्यू आप मुझे बताएं तो आप बोलेंगे सर 1 का स्क्वायर कर देते हैं, 1 आ गया आपका आंसर। और sin 3π/2 पर वैल्यू होती है -1, और आप बोलेंगे सर sin² 3π/2 की वैल्यू कितनी आ रही है? वो आ रही है -1 का स्क्वायर, यानी कि 1 आ रही है, +1। तो दोनों ही केस में इसकी वैल्यू कैसी आ रही है? पॉजिटिव केस आपको देखने को मिल रहा है ना। और पॉजिटिव केस का होने का मतलब ये वाली वैल्यू का रिपीटेशन जो हो जाएगा एक्चुअली 5 की जगह पर, यहां पर ये 1 कहां पर आ गया? यहां पर आ गया।
तो 2 पाई की जगह पर कहां पर हो जाता है, ये 2 पाई का आधा रह गया इंटरवल, कितना, 2 पाई का आधा। इट मेक्स सेंस 2 पाई की जगह इसका रिपीटेशन कितने पर हो रहा है, पाई पर इसका रिपीटेशन हो रहा है। और अगर हम साइन क्यूब की बात करते हैं कि साइन क्यूब x के केस में क्या होगा, इन दोनों का क्यूब भी निकाल के देख लीजिए। साइन क्यूब पाई बाय 2 की वैल्यू आ रही है 1 और साइन क्यूब 3 पाई बाय 2 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -1 की क्यूब और -1। तो इससे पता चला कि साइन की पावर जब ओड नंबर है तो उसके पीरियड में कोई चेंज आ ही नहीं रहा है, और साइन की पावर जब इवन नंबर है तो उसके केस में चेंज आ रहा है। पीरियड में क्या आया, उसका पीरियड आधा रहेगा, ठीक। और जब साइन की पावर 3 था तो पीरियड सेम का सेम 2 पाई का 2 पाई ही रहा। इस बात में क्लैरिटी आ गई कि पावर अगर ओड आ रही है तो उस केस में पीरियड सेम रहेगा, और पावर अगर इवन है तो पीरियड आधा रह जाएगा। ये बात भी हमने देखी, क्लियर है। तो ये कुछ बेसिक फिनोमेना थे जिसमें आपको ध्यान रखना है और इन्हीं के आधार पर सवाल होगा। इसके अलावा अगर 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, fx + gx + qx प्लस और rx, जितने भी पीरियड लगे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उन सब के केसेस में अगर पीरियड पूछा जाएगा तो उन सभी के पीरियड का एलसीएम निकाला जाएगा। क्या, एलसीएम ऑफ पीरियड, एलसीएम ऑफ पीरियड्स, एलसीएम ऑफ पीरियड निकाल लेते हैं बेटा। उस केस में अगर 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन आपके आते हैं तो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने का तरीका क्या है, एलसीएम आइडियली हम एक जैसी टर्म का लेते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि सर पाई और 1 का एलसीएम लो, पाई और 2 का एलसीएम लो, या इरैशनल और रैशनल नंबर का एलसीएम लो। इरैशनल का तो आता ही नहीं है। अगर कोई आपसे बोले कि √2 या √3 या √4 आपके ऐसी टर्म आपकी आ जाए तो उसमें एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, है ना। अगर वो करेगा तो फिर वो उसी के जैसी टर्म में आना चाहिए, तब वो हम निकाल पाएंगे। और सपोज करो कि आपके सामने एलसीएम कुछ इस प्रकार का दे दिया, कोई 2 फंक्शन दे दिए, आपका sin x दे दिया और साथ में आपका कोई और फंक्शन भी दे दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे दिया। तो उस केस में आप बोलोगे सर sin x का तो पाई होता है, 2 पाई होता है, इसका 1 होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का 1 होता है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को निकाल लेते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट को निकाल लेते हैं। इस पर सवाल करेंगे अभी थोड़ी देर में, तो आपको क्लियर अंदाजा लगेगा कि हम क्या कह रहे हैं। तो एक तो पीरियड हमेशा एक जैसी टर्म का लेते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और ऐसा नहीं होगा कि आप इरैशनल और रैशनल को मिला करके एलसीएम लेंगे। इसके अलावा हमने एक चीज पर और डिस्कशन कर रखा है, वो है रैशनल नंबर का एलसीएम निकालना। क्या, रैशनल नंबर का एलसीएम निकालना। अगर रैशनल नंबर हो p1/q1 प्लस और p2/q2 और p3/q3, ऐसे अगर बहुत सारे पीरियड आपके आ जाए जो कि रैशनल फॉर्म में आ रहे हैं तो हम एलसीएम कैसे निकालते हैं। शायद आपने कभी सीखा हो कि 1/2 और 3/5 का एलसीएम निकाल के दिखाओ, या 7/4 का एलसीएम निकाल के दिखाओ। शायद आपने एलसीएम निकाले हो ऐसे। आईआईटी में अगर आप तैयारी कर रहे हो तो अब तक आपने निकाल चुके होंगे, नहीं निकाले हैं तो फिर भी आप देख लेंगे। ऐसे केसेस में एलसीएम जो निकालते हैं, ऊपर वाली जितनी टर्म है उन सब का एलसीएम निकालो। ऊपर वाली जितनी टर्म है उन सब का क्या निकालेंगे, एलसीएम ऑफ अपर हाफ, एलसीएम ऑफ अपर हाफ या न्यूमरेटर का अपॉन नीचे वाले जितने हैं उन सब का एचसीएफ निकाल लेते हैं। अपॉन क्या आ जाएगा, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। जितने डिनोमिनेटर होते हैं उनका हम एचसीएफ निकाल लेते हैं और ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक। चलिए, ये हमारी बेसिक थ्योरी थी। मुझे लग रहा आसपास में कोई गाने सुनना बहुत भयंकर आवाज में चला रखा है डीजे। मुझे लग रहा किसी की शादी वादी है, इतनी तेज आवाज में डीजे बजा रखा है कि अंदर तक आ रही है आवाज, गूंज रही है कुछ ज्यादा ही। क्या गाना तो बड़ा गजब का चल रहा है पर समझ में नहीं आ रहा, आवाज थोड़ी थोड़ी आ रही है। छोड़ो, सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 176 पर चलते हैं। केस नंबर 176, फाइंड द पीरियड ऑफ फंक्शन लिखते हैं fx = sin x प्लस tan x/2 प्लस sin x/2 का स्क्वायर प्लस
10 x by 2 की क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस साइन अपॉन x अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 10 x अपॉन 2 की पावर n। सवाल आपको नजर आ गया होगा। सवाल देखिए, बहुत अच्छे से देखिए, सवाल ये आया हुआ है मेरे हिसाब से तो, और बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट में नहीं है। sin x प्लस 10x by 2 प्लस sin x by 2 का स्क्वायर प्लस 10x by 2 की क्यूब और प्लस एंड सो ऑन चलता जा रहा है। एक्चुअली साइन में क्या लिख रहा है, साइन में लग रहा है x अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 और 10 में क्या लग रहा है x अपॉन 2 की पावर n, और इसका हमें पूछा है पीरियड। सवाल क्लियर हो गया? सवाल देखने से ही क्लियर हो जाना चाहिए। अब हमको निकालना है पीरियड। पीरियड कैसे निकालते हैं? जब इतने सारे फंक्शन आ गए तो सारे फंक्शन के पीरियड को निकालो और उनका एलसीएम ले लो। कितना आसान केस है। अब आपको इसमें प्रॉपर्टी भी याद होनी चाहिए, जो अभी प्रॉपर्टी बताई थी। sin x का तो चलो आपके लिए आसान है सर, sin x का तो पीरियड हमें पता है 2 पाई होता है। वेरी गुड। tan x का भी पीरियड हमें पता है। tan x का पीरियड कितना होता है? tan x का पीरियड होता है कितना? रिपीटेशन याद है कैसे चलता है? tan का कर्व कुछ इस प्रकार से चलता है। tan का कर्व कुछ इस प्रकार से चलता है। tan 0 पर 0, पाई बाय 2 या माइनस पाई बाय 2, पाई बाय 2 और उल्टा कर दिया क्या? पाई बाय 2 पर इनफाइनाइट, माइनस पाई बाय 2 पर माइनस इनफाइनाइट। इसके अलावा दूसरी जो टर्म आएगी 0 के बाद पाई पर, ये सेम वैल्यू दिखाएगा कुछ इसी प्रकार की। देखो पाई और पाई बाय 2 के बाद 3 पाई बाय 2, कुछ इस प्रकार से टर्म जा रहा है। तो हमें क्या पता चला यहां से कि ये अपने आप का रिपीटेशन, अपने आप का रिपीटेशन कितनी टर्म बाद दिखा रहा है? पाई के बाद दिखा रहा है। ये हम चर्चा कर चुके बेटा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। tan x का जो रिपीटेशन होता है वो होता है पाई पर। आपने कहा सर यहाँ तो tan x by 2 रखा है, अब इसका क्या करें बेटा? tan x by 2 रखा है तो f ax plus b वाला फॉर्मूला याद करो। f ax plus b के केस में क्या कर देते हैं, अगर fx का पीरियड t होता है तब तो f(x plus b) का पीरियड हो जाता है t अपॉन a। f(x plus b) का पीरियड कितना हो जाता है? t अपॉन a। तो tan x का पीरियड है पाई, तो tan x by 2 का पीरियड कितना हो जाता है? यहां पर a है क्या? एक्चुअली tan ax है क्या? a की जगह पर है 1/2 और x की जगह पर तो x है ही, तो t अपॉन a का मतलब पाई अपॉन a की जगह पर 1/2, तो कितना हो गया? 2 पाई। क्लियर है? अगर इसकी बात करोगे sin x by 2 की पावर 2, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई अपॉन 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, यानी कि ऊपर चला जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8 पाई आ जाएगा। tan x by 2 की क्यूब, इसका पीरियड कितना आ जाएगा? पाई अपॉन 1 अपॉन 2 की पावर 3, तो ऊपर चला गया 2 दूनी 4 दूनी 8 पाई आ गया। तो यहां पर हमारे पीरियड क्या आ रहे हैं? ठीक से देखो, इन्होंने 2 पाई प्लस 2 पाई प्लस 8 पाई 8 पाई एंड सो ऑन चलते जाएगा। कहां तक? 2 sin की पावर x अपॉन 2 की पावर n माइनस 1। sin का पीरियड कितना? x, sin x का पीरियड कितना? 2 पाई sin x अपॉन 2 की पावर n माइनस 1, तो 2 पाई अपॉन 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 ऊपर ले जाते हैं। 2 की पावर n माइनस 1 इंटू 2 की पावर 1 इंटू पाई, यानी कि कितना आ गया? 2 की पावर n माइनस 1 इंटू 2 की पावर 1, तो n माइनस 1 प्लस 1 इंटू पाई 2 की पावर n पाई, इसका आ गया कितना आ गया? 2 की पावर n पाई आ गया। एंड सो ऑन 2 की पावर n पाई यहां पर आया, और लास्ट वाले का कितना आ जाएगा? tan x अपॉन 2 की पावर n। tan x का होता है 2 पाई और पाई अपॉन 1 अपॉन 2 की पावर n, तो कितना आ गया? 2 की पावर n पाई। ठीक, अब ये सब समय भी है, एग्जाम में ये मत सोचने लग जाना कि इन सबको जोड़ रहे हैं, जोड़ो दो। कभी जीपी लगा के आ जाओ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लगा के आ जाओ, या एपी लगा के आ जाओ, कुछ और लगा के आ जाओ, ऐसा कुछ मत कर देना एग्जाम में गलती से। एक्चुअली ये पीरियड का क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का तो है नहीं। कभी आपको a r की पावर n माइनस 1 ऐसा इक्वल्स टू a 1 माइनस a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये सब याद है।
जीपी को याद मत करने लग जाना, जब पीरियड हो तो चुपचाप से एलसीएम निकाल लेना बस इन सब का। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा बताओ, जिसने एलसीएम निकाल लिया समझ लो सवाल हो गया। अब ये बताओ 4 और 8 में एलसीएम क्या आता है? 4 और 8 में एलसीएम 4 2 जा 8, दोनों में एलसीएम तो 8 ही आता है। मैंने बोला ऐसा करो 4 8 और 16 में एलसीएम बताओ। सर 4 8 और 16 में एलसीएम क्या आएगा? 16 ही आएगा। तो वैसे ही तो 2 की पावर 2 पाई 8 पाई एक्चुअली सभी जगह 2 तो कॉमन है ही, तो सबसे बड़ी टर्म क्यों ना कॉमन एलसीएम आ जाए। तो सबसे बड़ी टर्म क्या है? 2 की पावर n पाई, वही इसका एलसीएम भी आ गई, इस केस समाप्त हो गया। क्लियर है? यही चाहिए बस। अगर आप इतना कर पाए तो समझ लो कि झंडे गाड़ देंगे। 176 नंबर केस हो गया बेटा, 177 पर चलते हैं हम। ठीक, गाना तो बड़ा बेहतरीन चल रहा है। चुरा के दिल तेरा चली मैं चली, फिल्म किसकी है ये? अक्षय कुमार की, शायद मोहरा है क्या? गाना तो बड़ा गजब का चला रखा है, कोई रंगीन आदमी है कोई ढंग के, थोड़ा समझाना पड़ेगा इसे। क्लास के बाद इससे चर्चा करते हैं भाई, थोड़ा मंदी आवाज में गाना चलाओ। बहुत तेज में आवाज है क्योंकि दीवार को भेद करके आवाज अगर अंदर आ रही है, पूरी दीवार पे एकदम पेंटिंग वेंटिंग करके फिर भी आवाज अंदर आ रही है, मतलब बहुत तेज आवाज में बजा रखा होगा इसने। जिस बिल्डिंग में भी होगा बराबर वाली में, तो बहुत तेज आवाज में सुन रहा है। हाँ बेटा, नेक्स्ट केस पर चलते हैं। नेक्स्ट केस थोड़ा इजी भी सा लेते हैं और आपको समझ में आया हो अगर लास्ट वाला क्वेश्चन, तो 177 नंबर केस पर चलेंगे। if fx equals to cos x plus cos x plus fractional part of x, ये एक सवाल है और इसका पीरियड पूछा है आपसे। बस इसका क्या पूछा है? पीरियड। पीरियड में मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, चलो 2 पाई 1 पाई बाई 2 और डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस सवाल को अच्छे से देखेंगे। फंक्शन की वैल्यू कितनी दी है? cos x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। आपने कभी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को देखा हो? सवाल दिख रहा है ये cos x प्लस, यहां लिख देते हैं कोई नहीं, fx इक्वल्स टू cos x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। एक बात को बहुत अच्छे से बता रहा हूं मैं पीरियड के केस में, अगर आप ग्राफ को समझ लो तो एक बारी में हो जाएगा, पक्का हो जाएगा कंफर्म। cos x का आपको पता ही है, cos x का पीरियड कितना होता है? 2 पाई। ग्राफ जिसको पता हो उसको पता होगा। फ्रैक्शनल पार्ट एक्चुअली होता क्या है? फ्रैक्शन पार्ट का मतलब 0.1 0.2 0.3 0.4 जो 0 और 1 के बीच में आता है। कोई नंबर में वैल्यू रखी है 5.2, तो आप बोलोगे सर इसमें 0.2 जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट है और 5 जो है वो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट है। ये तो बोल दो कि इसमें से एक इंटीजर पार्ट है, एक आपका फ्रैक्शनल पार्ट है। इंटीजर पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट। एक्चुअली फ्रैक्शनल पार्ट आता कैसे है? आप बोलते हो सर जो एक्चुअली नंबर है उसमें से ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले पार्ट को हटा दो, तो देखो आपका फ्रैक्शनल पार्ट ही आएगा। कैसे? देखो जरा, ये पूरा नंबर क्या था? 5.2। आपने इसमें से 5.2 के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हटा दिया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कितनी होती है? 5। वो घट गया तो कितना आया वैल्यू? 0.2। अरे बाप, क्या ये तो कुछ गलत अलग ही फॉर्मूला आ गया। देखो तो फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है एक्चुअली x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, cos x को बताने की जरूरत है बेटा। cos x का ग्राफ आपको पता होना चाहिए और ये तो अपने मस्तिष्क में बैठा होना चाहिए। 0 पर वैल्यू होती है यहाँ और कुछ इस प्रकार से कर मूव करता है। 0 पर वैल्यू ये 1 दिखाता है और पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 पाई, ये केस आपको देखने को मिल जाते हैं, है ना। तो यहां पर आपको देखने को मिला कि इसने भी रिपीटेशन अपना कहा किया 0 पर और फिर 2 पाई पर, तो 2 पाई इसका आपका क्या आ गया? पीरियड आ गया।
x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये है क्या एक्चुअली? ये रिपीटेशन कब करेगा? जहां पर 5.2 रखा तो कितना आ गया 0.2। अगर मैं बोलूं बेटा 6.2 की वैल्यू निकाल के दिखाओ जरा, 6.2 की, तो आप बोलोगे सर 6.2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 6.2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई 6, वैल्यू तो फिर से 0.2 आ गई। अरे भाई रिपीटेशन कितने के बाद कर रहा है? रिपीटेशन एक के बाद कर रहा है। अगर याद ना हो तो फ्रैक्शन वाले का ग्राफ याद कर लो, ऐसे जा रही है ना रेलगाड़ी से, ऐसे जा रही है, एक फिर एक नंबर के बाद फिर एक, फिर एक नंबर के फिर एक, फिर एक नंबर फिर एक, सारी की सारी गाड़ी ऐसे तो जा रही है। देखा है कभी? सारी की सारी गाड़ियां ऐसे जा रही है क्योंकि वो हर एक के बाद अपने आप को रिपीट करता हुआ दिखाई दे रहा है। वही केस है ये फ्रैक्शन वाला पार्ट, और इसका रिपीटेशन आ रहा है 1 पर, तो इसका पीरियड भी कितना हो गया 1 आ गया। पीरियड कितना आ गया 1। तो 1 और 2 पाई के केस में क्या जोड़ोगे? नहीं जोड़ना है, एलसीएम निकालना है, और एलसीएम 2 पाई और 1 का कितना आएगा? सर 1 के साथ तो कुछ भी हो, एलसीएम 2 पाई ही आएगा। गलत करके आ जाओगे, मत कर देना। 2 पाई के साथ 1 का एलसीएम का कोई मतलब नहीं बनता। 2 पाई की जो वैल्यू होती है ना 3.4, वो वैल्यू कहां होती है? वो वैल्यू है क्या 3.4 3.14 जो हम बोलते हैं? नहीं है वो वैल्यू। एक्चुअली वो वैल्यू 22/7 है, और वो भी एक्यूरेसी में नहीं आती है। तो 2 पाई एक अलग टर्म है और 1 एक अलग टर्म है, दोनों में एलसीएम नहीं आएगा। याद रख लेना, भूल मत जाना। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। पहले ही बोल के चलते हैं, 2 पाई का एलसीएम आप 4 पाई के साथ निकाल दो, 8 पाई के साथ निकाल दो, 2 की पावर n माइनस 1 पाई के साथ निकाल दो, 2 की पावर n पाई के साथ निकाल दो, आप आंसर एलसीएम 2 की पावर n पाई ले आओगे। लेकिन 1 2 3 4 5 के साथ मत निकालने लग जाना, डज नॉट एग्जिस्ट लिख देना डायरेक्टली। क्लियर हो गया? चलिए, आई होप कि आपको समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 177 और बड़ा ही बेहतरीन सवाल। गाने करी आवाज आ रही है थोड़ी थोड़ी सी। सोना है सोने जैसा तेरा मन, आने दिल की धड़कन, तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा हीरो नंबर 1। फिल्म का नाम है, फिल्म है गोविंदा की, और हीरोइन कौन है इसमें? रवीना टंडन हो सकती है। हीरो फिल्म का हुआ तो फिर ये इसकी बहन का नाम क्या है? रवीना टंडन हो सकती है इसमें, और दूसरा गोविंदा के साथ कौन है? कादर खान तो परमानेंट रहा है गोविंदा के साथ, और हीरोइन कौन थी इसमें? तू मेरा हीरो नंबर 1 करा तो अच्छा ही है, मुझे भी अच्छा लगा। तो 178 नंबर केस पर चलते हैं। जब तक आप किसी एक्ट्रेस का नाम बताओ मुझे, कौन थी इसमें? fx equals to e की पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नीचे लिखते हैं इस सवाल को, क्योंकि ऊपर इस रोशनी ने परेशान कर रखा है। इसका तो जुगाड़ ढंग से कर देंगे, क्योंकि ये तो हमारे बस में है। पड़ोसी के नेचर को पता नहीं कैसे बदलेंगे, इसका भी हमें कुछ बैठाना पड़ेगा जुगाड़। मोड कोस पाई x, ये अभी रह गया, प्लस मोड कोस 2 पाई x प्लस एंड सो ऑन प्लस मोड कोस n पाई x। सवाल देख लो, बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। यहाँ पर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका वही पार्ट दिखा रहा है, अभी आपको जो सोल्व करके दिखाया था। सवाल नजर आया इसमें? फिर से इसका पीरियड ही पूछा है, फाइंड द पीरियड ऑफ द केस। और पीरियड में इसमें वैल्यू दी हुई है आपकी क्या क्या? 1 1/2 1/4 1/5। क्या बात है, बहुत सारी वैल्यू दी है, और 1/π। चलिए देखेंगे सवाल। दिखाई दिया e की पावर x माइनस दिस बराबर। हमें e से कोई मतलब नहीं है, e की पावर से भी कोई मतलब नहीं है, हमें सबसे मतलब है। क्या? सबसे।
इस केस में हमें सबका पीरियड निकालना है, सबके पीरियड का एलसीएम निकालना है। सवाल को देख के डरने की जरूरत ही नहीं है, सवाल कितना भी खतरनाक हो। अब इसके ऊपर आ गया मोड, क्या आ गया? मोड, मॉड्यूलस। ये सवाल एक्चुअली आया हुआ है, मुझे बहुत अच्छे से पता है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो मोड में होता क्या है? मोड में होता क्या है? कोस का कर्व बनाते हैं जल्दी से। 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई और 5 पाई बाई 2। ठीक है। मोड में होता क्या है, हमें एक बात याद दिलाओ। मोड में हमने बताया था, बहुत अच्छे से बताया था कि मोड के केस में सब कुछ पॉजिटिव, यही बोलते हैं ना। मोड x का मतलब सर पॉजिटिव, मोड के अंदर -2 पॉजिटिव, मोड के -3 पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव का मतलब क्या? जो नेगेटिव वाले हैं वहां पर क्या रख दो? शीशा। वहां पर क्या रख दो? शीशा। शीशा का मतलब मिरर रख दो, और नीचे वाले हिस्से को ऊपर ले जाओ, नीचे वाले हिस्से को ऊपर ले जाओ। हो सकता है इस सवाल का रिपीटेशन हो रहा हो, कुछ सवालों का रिपीटेशन हो रहा होगा क्योंकि वो आईआईटी मेंस में और एडवांस में दोनों में आए हुए हैं, तो इसी वजह से इसका आई थिंक रिपीट भी हो रहा होगा। कुछ क्वेश्चन पर्टिकुलरली रिपीट होते ही हैं, चाहे वो मेंस में हो एडवांस में हो। तो इस केस में आपको रिपीटेशन होने की वजह से मोड के केस में आपका क्या अंतर आया? इसका पीरियड आधा रह गया। जो पीरियड इसका 0 से लेके 2 पाई पर आ रहा था ना, कितने पर आ रहा था? 2 पाई, है ना। 0 पर देखो, यहां पर 1 दिखा रहा था, पहले 1 दिखा रहा था 0 पर, फिर दिखा रहा था 2 पाई पर। तो रिपीटेशन आपका आ रहा था 2 पाई पर। अब 1 कहां पर दिखा रहा है? अब 1 दिखा रहा है पाई पर। तो यहां पर आपका रिपीटेशन कैसा रह गया? आधा रह गया। क्लियर? पीरियड में कोई अंतर नहीं है, मोड लगने से पीरियड पाई हो गया। चलिए तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इस पर अभी भी चर्चा करिए बिल्कुल पिछले क्वेश्चन में। तो इसका पीरियड हो गया 1। cos पाई x के ऊपर मोड, तो cos x का पीरियड कितना हो जाएगा? अगर मोड cos x होता तो इसका पीरियड होता 1। आपने बोला सर cos पाई लगा देते हैं हम, ठीक है बेटा। cos पाई x लगा दिया तो पाई अपॉन, फॉर्मूला याद है, f ax प्लस b, फंक्शन fx का पीरियड हो t, तो f ax प्लस b का पीरियड कितना हो जाएगा? t अपॉन a। तो पाई cos पाई x कितना हो जाएगा? पाई अपॉन a की जगह पर क्या है? a की जगह पर है पाई, पाई अपॉन पाई, पीरियड कितना हो गया? 1। ठीक, पीरियड कितना हो गया? 1। सर मोड cos 2 पाई x का बताओ निकाल के। ठीक है बेटा, cos 2 पाई x, तो 2 पाई क्या हो गया? a हो गया अब यहां पर। तो cos x का मोड का पीरियड कितना होता है? पाई, पाई अपॉन a, a की वैल्यू है 2 पाई, तो कितना आ गया आंसर? 1/2, 1/2। फिर आएगा 1/3, 1/4, 1/, n पाई है तो n पाई के केस में निकाल देते हैं। cos n पाई x के केस में पाई अपॉन n पाई, पाई से पाई कैंसिल करो, 1 अपॉन n, 1 अपॉन n। तो 1 1 1/2 1/3 1/4 अप टू 1/n, 1/n। क्लियर है? इतना समझ में आया? इसके आगे कैसे करें? ये एक रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर के केस में इस क्लास की शुरुआत में बता दिया कि जब आपके रैशनल नंबर हो p अपॉन q1, p2 अपॉन q2 हो, या p3 अपॉन q3 हो, और बहुत सारे हो, जैसे इसमें आ गए, देखो रैशनल नंबर ही तो है 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1। तो एलसीएम कैसे निकालोगे? एलसीएम निकालोगे ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ। ऊपर वालों का एलसीएम, ऊपर वालों का एलसीएम कितना आ रहा है? 1 1 1 1 1 1। एलसीएम ऊपर वालों का कितना आया? 1। नीचे वालों का एचसीएफ, एचसीएफ याद है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलो तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब मान लेते हैं कि 4 और 8 में मैं आपसे पूछूं, या 4 और 7 में मैं पूछूं आपसे, फैक्टर क्या आएगा? आप बोलोगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 7 1 जा 7। कॉमन कुछ आया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में कॉमन निकालते हैं। कॉमन कुछ आया? कॉमन कुछ नहीं आया, कॉमन आया 1। तो एचसीएफ कितना आ गया? 1। अगर इसकी जगह 8 की जगह 7 की जगह 8 होता, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ऐसे करते हैं। तो एलसीएम कितना, एचसीएफ कितना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 2 जा 4, आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया एचसीएफ।
ये थर्ड क्लास की मैथमेटिक्स है यहाँ पर जो लग रही है। तो 1 2 3 4 5 n तक का एचसीएफ कितना आ गया 1 ही आ गया सर 1/1 आंसर कितना आ गया एलसीएम इसका आ गया 1। तो केस काफी अच्छा था और मेरे सामने समझने लायक भी था। तो इसमें समझने के लिए आपको तीन चीज आनी चाहिए। पहला ग्राफ बनाना, उसके ऊपर मॉड्यूलस का ध्यान रखना कि मॉड्यूलस से क्या होता है। फिर आपको आना चाहिए fx प्लस b का इस्तेमाल p अपॉन a के अंदर। फिर आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए और उससे सबसे पहले आपको x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का पीरियड पता होना चाहिए। तो ये सवाल आपका बना, काफी अच्छा सवाल था और आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 179 की तरफ चलते हैं। Case number 179, period of function fx equals to sin cos x plus x is period of function fx equals to sin cos x, sin के अंदर cos x plus x है is इसका पीरियड पूछा है और इसके केस में आपको पूछा है does not exist पहला केस पाई 2 पाई और पाई बाय 2। का ये केस देख रहे हैं आप sin cos x प्लस x, ये केस है आपका। अब ऐसे सवाल को करें कैसे, ये है ना। जब ऐसा कोई केस हो और साइन के अंदर कोस आ जाए, tan इनवर्स के अंदर साइन आ जाए, कोस इनवर्स के अंदर साइन आ जाए और उस केस में पीरियड पूछ ले तो क्या करें। ऐसे केसेस में जनरली वेरिफिकेशन बहुत बेहतरीन तरीके में से एक होता है कि आप वेरीफाई करते हैं किसी एक से या किसी दो से, या इसके अलावा एक और मेथड है क्या, ग्राफ, जिसको सबको पता है साइन थीटा कब कब पॉजिटिव रहता है। आप क्या चाहते हैं, पीरियड का मतलब क्या, पीरियड का मतलब ये है कि साइन के अंदर आप कोई भी वैल्यू रखो, जैसे कि x रखी आपने वैल्यू, साइन के पीरियड कब आ रहा है 2 पाई प्लस x, कितना आता है साइन 2 पाई प्लस x, आप बोलोगे सर साइन x आता है। हाँ बिल्कुल, क्यों आता है साइन x, क्योंकि साइन यहां पर पॉजिटिव होता है और यहां पर भी पॉजिटिव होता है। देखिए बोलते हो साइन कोसेक, यहां पर तो सभी पॉजिटिव होते हैं, तो 2 पाई प्लस थीटा 0, पाई बाय 2, पाई 3 पाई बाय 2। फिर आप बोलते अगर मैं सर ये करके दिखाऊं साइन पाई प्लस थीटा कितना हो जाएगा, साइन प्लस x, साइन पाई प्लस थीटा यानी कि माइनस साइन थीटा। फॉर्मूले पढ़े हैं आपको, क्योंकि साइन यहां पर नेगेटिव होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एक तो ये केस बनता है, तो क्या साइन पाई प्लस x साइन x के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, वैल्यू तो बराबर आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे जनरली केसेस में वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि x की जगह पर 2 पाई प्लस x रख लो, चेक कर लो कि आंसर सेम आया कि नहीं आया, नहीं आया तो फिर आंसर ही गलत हो गया। जैसे कि जनरली हम जानते हैं सभी के सभी वेरिफिकेशन इसमें कर लेते हैं, कौन से वाले में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि सारे के सारे पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट लेके चलते हैं, सबको 2 पाई प्लस थीटा लेके चल लेते हैं। चलो तो जहां पर x हो, x को किससे शिफ्ट कर दो, 2 पाई प्लस थीटा से शिफ्ट कर दो या 2 पाई प्लस x से शिफ्ट कर दो। तो साइन के अंदर बदलाव ले आए हम, साइन के अंदर मैं कहता हूं जनरली, मान लीजिए कि पाई प्लस x कर दिया, पाई प्लस x प्लस x की जगह पर भी फिर पाई प्लस x करना पड़ेगा, x की जगह पर भी क्या, पाई प्लस x, x की जगह पर भी क्या करना पड़ेगा, पाई प्लस g। क्लियर है।
तो cos पाई प्लस x कितना हो जाएगा आपका, माइनस cos x आ जाएगा, माइनस cos x प्लस पाई प्लस x। जब शुरुआत में ही माइनस आ गया यानी कि किसी एक की प्रॉपर्टी बदल गई, तो उसके बाद वाले की प्रॉपर्टी क्यों नहीं बदलेगी, मतलब ये चेंज हो गया एक्चुअली। तो यहां पर ये फंक्शन क्या इसकी तरह दिखाई देगा, इसकी तरह, क्योंकि cos के आगे माइनस आ गया, माइनस को बदलना इतना संभव नहीं है उसका, है ना। अगर मैं 2 पाई प्लस थीटा करके देखूं, x की जगह पर क्या रखें 2 पाई प्लस x, sin x की जगह पर क्या रख रहे हैं 2 पाई प्लस x, और cos की जगह पर भी वैसा ही cos 2 पाई प्लस x। cos 2 पाई प्लस x कितना हो जाएगा, sin 2 पाई प्लस x प्लस cos 2 पाई प्लस x cos x। cos sin 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, आप बोलते हो सर sin 2 पाई प्लस थीटा तो sin थीटा ही होता है, तो sin 2 पाई प्लस थीटा की जगह पर क्या है x प्लस cos x, तो sin 2 पाई प्लस थीटा तो sin x प्लस cos x ही आपका आंसर आ गया। देखो तो हमने 2 पाई पीरियड के अंतराल पर सेम वैल्यू को पा लिया। तो ऐसे जनरली केसेस में क्या करते हैं, उसके अंदर वेरिफिकेशन कर लेते हैं और हम अपने क्वाड्रेंट का इस्तेमाल कर लेते हैं कि कहां पर कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका 2 पाई, इसके केस में आंसर आ गया। नेक्स्ट केस है आपका 180 और 180 नंबर केस पर आगे चलते हैं। Find the period of function mod sin cube x by 2 plus cos 5x by 5 के ऊपर mod is। सवाल देख लो, sin की क्यूब x by 2 के ऊपर मोड प्लस cos की पावर 5x by 5 के ऊपर मोड लगा है, और इसका पीरियड पूछा है, और इसके पीरियड में ऑप्शन भी चाहो तो मैं लिख देता हूं। ऑप्शन आपके हैं 2 पाई 10 पाई 8 पाई 5 पाई, 2 पाई 10 पाई 8 पाई 5 पाई। सवाल आपको नजर आ गया होगा और क्वेश्चन आपको दिखाई देना चाहिए sin क्यूब x by 2 cos की पावर 5x by 2। ठीक, sin की पावर 3x by 2 हमने बताया था, क्या बताया था, sin के केस में या cos के केस में जनरली जब पावर ओड होगी, तो -1 में और +1 में अंतर नहीं आएगा। इस चीज को हम बता चुके, याद हो आपको। sin पाई बाय 2 या cos पाई बाय 2 लेकर के चलते हैं। जैसे cos पाई की वैल्यू होती है -1, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं सर बेटा cos की पावर 3 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे -1 की पावर 3 -1। cos 5 की पावर पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 की पावर 5 तो -1। लेकिन इसी के अलावा इसकी टर्म को ओड की जगह इवन कर दो तो ये वैल्यू बदल जाएगी। तो उसके केस में क्या होता था, उसका पीरियड आधा रह जाया करता था, जितना था उसका आधा कर दो, तो वो केस हमारे सामने आ जाया करता था। चलिए उस चीज पर चर्चा ना करते हुए, अब क्योंकि इसकी पावर भी ओड है, इसकी पावर भी ओड है, इतना तो हमें समझ में आ गया कि इसकी जो पीरियड है वो फंक्शन वही रहने वाला है। फिर भी क्योंकि यहां पर मोड आ गया है, और मोड आने से होता क्या है, मोड आने से उस फंक्शन में फिर भी बदलाव आएगा। लो sin थीटा तुमने इतनी हिम्मत करी, पावर इवन नहीं रखी, ओड रखी, तो ले हम मोड लगाते हैं। मोड लगाने के केस में जो नीचे वाला वो ऊपर, अभी अभी चर्चा हुई है बेटा इस पे, तो मोड के अंदर sin x की वैल्यू कितनी होती है पाई, इसका पीरियड कितना आता है पाई। देखो अपने आप को रिपीटेशन कहां पर कर रहा है, रिपीटेशन हर पाई की टर्म के बाद कर रहा है। देखो पाई की टर्म के बाद रिपीटेशन हो रहा है, यहां पाई बाय 2 पड़ता है, 3 पाई बाय 2 पर है, तो रिपीटेशन में कोई अंतर नहीं आया। मोड के केस में हो गया था। अब sin x by 2 का भी बता दो, sin क्यूब x का मोड, उसके केस में जब पावर ओड है तो रिपीटेशन में अंतर आएगा, पीरियड में अंतर आएगा, नहीं आएगा, तो पीरियड कितना हो गया इसका भी पाई। तो cos
के अंदर x का पीरियड कितना होता है, वो भी होता है पाई। तो cos की पावर अगर पावर ओड है तो उसका भी पीरियड कितना हो गया, फिलहाल के लिए पाई हो गया। अब यहां पर x/2 भी लगा है, तो sin क्यूब x/2 को ठीक से देख पा रहे हैं, ये sin क्यूब x/2 है क्या, sin के अंदर 1/2 into x का होना, यानी कि ये ax का होना है, क्या ax का, और a की वैल्यू कितनी है 1/2। तो अगर sin किसी फंक्शन का पीरियड t है तो a आने पर t/a हो जाता है, तो ये कितना हो गया पाई अपॉन 1/2। तो 1/2 में 2 ऊपर गया तो 2 पाई आ गया। क्लियर है। cos की पावर 5x के केस में कितना आ जाएगा 1/5x, कितना है cos की पावर 5x/5, तो ये कितना आ गया पाई अपॉन 1/5, तो 5 पाई आ गया, 5 पाई। तो हमारे पास आपके केस आए एक 2 पाई का, एक 5 पाई का। 2 और 5 पे एलसीएम, अब आप बोलोगे सर डज नॉट ऐसा, अब यहां पाई आ रहे हैं दोनों के दोनों, तो अब इसमें एलसीएम निकाला जा सकता है। 2 और 5 का एलसीएम कितना होता है 10 पाई, तो 10 पाई आपका आंसर आ गया। हालांकि इसमें 2 पाई और 5 पाई भी दिए हैं, आंसर कितना आएगा 10 पाई, इसका केस में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ। आपकी नेक्स्ट क्लास होगी 181 से लेकर 185 तक की। चलते हैं।